आज हमारा इंग्लिश में नया टॉपिक है नाउन क्लाज। कल हमने नाउन पढ़ा था, आज नाउन क्लाज है। ये HSSC सब इंस्पेक्टर की 7वीं क्लास है। नाउन क्लाज, क्लाज मानी जोड़ना, नाउन के पदों को जोड़ना ही नाउन क्लाज होता है। देखो, हर एग्जाम में एक नाउन क्लाज हमेशा आता है। छोटी सी बात, छोटे छोटे 4 एग्जाम्पल है इसमें। सबसे पहले नंबर 1 लिखोगे, इसमें प्राय 2 भाग होते हैं। इसमें प्राय 2 भाग होते हैं। यदि पहला भाग W परिवार से हो, यदि पहला भाग W परिवार छोड़ो, ये सेकंड नहीं है, ऐसे लिखो। यदि पहला भाग साधारण हो, पहला भाग साधारण हो, तो इसे दूसरे भाग के साथ दैट लगाकर जोड़ते हैं। दूसरे भाग के साथ दैट लगाकर जोड़ते हैं। दूसरे भाग के साथ दैट लगाकर जोड़ते हैं और दूसरे भाग में आने वाले दिस, इट, दैट या किसी भी प्रीपोजिशन को हटा देते हैं, दूसरे भाग में आने वाले दिस, इट, दैट या उनके साथ जो भी प्रीपोजिशन आती है, इन, एट, ऑन, अपॉन, विद इन, इनटू, टू, कोई भी प्रीपोजिशन आती है तो उसको हटा दिया जाता है। यह है नियम नंबर 1। सिर्फ 1 सेकंड में समझ में आएगा। पहला भाग साधारण का मतलब होता है जब पहला भाग ऐसे आएगा, राम इज ए, जैसे नॉर्मल लिख दिया मैंने, राम इज ए गुड बॉय। और यदि मैंने आप फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब ये साधारण भाग हो गया पहला। 2 भाग आएंगे, दोनों को जोड़ना हमें। नाउन क्लाज का मतलब नाउन के पदों को जोड़ना। राम इज ए गुड बॉय। अब सेकंड पार्ट आएगा, आई डू नॉट नो ऑफ इट। जैसे ये आ गए, 2 भाग आ गए। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। ये है नियम नंबर 1। तो ये नियम नंबर 1 कैसे सोल्व करेंगे हम? दोनों भागों को जोड़ेंगे। हमेशा तुम्हें दूसरा भाग पहले लेना है। दूसरा भाग लेना है, आई डू नॉट नो। अब देखो क्या क्या हटना बताया मैंने। एक तो इट हटेगा, एक दिस हटेगा और एक दैट हटेगा, और प्रीपोजिशन साथ आएंगी। ये भाग हम, ये हट जाएगा, हमेशा हटा देना इसको। ये पहले लिख दिया मैंने सेकंड भाग। जब पहला भाग साधारण है तो उसे दैट लगाएंगे, ठीक है। सेकंड भाग लिख करके पहले लगाएंगे दैट, और फिर दैट लगाकर जोड़ देंगे पहला भाग। राम में आर बड़ा आएगा क्योंकि नाम है, तो राम इज ए गुड बॉय, और यहां लगा देंगे फुल स्टॉप, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये है पहला नियम। हमेशा क्या करोगे, दूसरा भाग पहले लिखोगे और दैट लगा के जोड़ दोगे, बस, और कुछ नहीं करना। हटेगा क्या क्या, दिस, इट, दैट और कोई भी प्रीपोजिशन। बेटा एक बात बताओ, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? नियम नंबर 2, जब पहला भाग W परिवार से हो, जब पहला भाग W परिवार से हो, जब पहला भाग W परिवार से हो तो दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। W परिवार वही रहता है, W परिवार वही रहता है, और सब्जेक्ट को आगे लाया जाता है। सब्जेक्ट को आगे लाया जाता है। सब्जेक्ट को आगे लाया जाता है। मेरी बात सुनो गौर से। देखो, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? एक तो ही होता है, एक सी होता है,
एक इट होता है, एक दे होता है, एक आई होता है, एक वी होता है, एक यू होता है, ठीक है, ये होते हैं सब्जेक्ट। ही का होता है हिज, और तीसरा क्या होता है हिम। सी का हर, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है, आई का माई होता है, वी का आवर होता है, और यू का यूवर होता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो है ना सब्जेक्ट की जगह ये आ जाते हैं। तो ऐसा भी एक एग्जांपल बताता हूं, पहले फिलहाल ये ध्यान रखो, ये सब्जेक्ट ये होता है। जैसे डब्लू परिवार से नियम नंबर सेकंड मैं कहूं कि वेहर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेहर आर यू गोइंग, यहां प्रश्नवाचक लगेगा क्योंकि प्रश्न पूछा गया है डब्लू परिवार वाले में, साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद आएगा सेकंड पार्ट, वही दे दिया, आई डू नॉट नो ऑफ इट, ऐसे आएगा। तो मैंने बताया था हमेशा सेकंड पार्ट पहले लिखना है। जब भी क्लास करोगे, इसको जोड़ोगे, तो सेकंड पार्ट कैसे लिखोगे, आई डू नॉट नो, और वही मैंने बताई थी कि हमेशा प्रीपोजिशन हटानी है और दिस इट और दैट हटाना है, ये तो हमेशा हटाना है। अब दैट का प्रयोग जब करते जब यहां फुल स्टॉप होता, यदि यहां प्रश्नवाचक है, डब्लू परिवार है, तो सबसे पहले दैट का प्रयोग ना करके डब्लू परिवार वही रहता है, डब्लू परिवार एज इट इज रखना है तुम्हें। उसके बाद तुम्हें देखना है सब्जेक्ट क्या है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, इज एम आर वाज वर है जय हैड, ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें सब्जेक्ट है यू, तो डब्लू परिवार के तुरंत बाद तुम्हें सब्जेक्ट आगे लाना है यू, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है यू आर, और बच गया क्या गोइंग, और गोइंग लिख के यहां क्या लिखोगे फुल स्टॉप, दैट इज आंसर। तो डब्लू परिवार वही रहता है और सब्जेक्ट को आगे लाया जाता है, बस एक और सी बात याद रखने से। जब भी डब्लू परिवार, वो गो नहीं है, गोइंग है, वो जगह ना हो जाए किसी, मैंने गो लिख दिया वो जल्दबाजी में, वो गोइंग है पूरा। ये नहीं है कि भाई ये गोइंग है तो यहां गो हो गया ना, गोइंग ही है ये, मैंने थोड़ी जगह कम थी ना इसलिए मैंने गो जल्दी लिख दिया है। फिर सुन लो दूसरी बात कि डब्लू परिवार वही रहता है और सब्जेक्ट को आगे लाया जाता है और दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, और दिस इट दैट और प्रीपोजिशन को कन्फर्म हटाओगे बस। जैसे मैं कहूं कि व्हाट इज योर नेम, आई डू नॉट नो। अब देखो सबसे पहले वही सेकंड पार्ट एट फर्स्ट आई डू नॉट नो लिख दिया, डब्लू परिवार वही लिखेंगे एज इट इज, वाट का वाट करेंगे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहां बताओ, यूअर, और यूअर कभी सब्जेक्ट नहीं होता, यूअर सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट होता है यू। अगर सब्जेक्ट की जगह इसके जो ऑब्जेक्ट ये आते हैं, जो सेकंड पार्ट आते हैं, तो यूअर सब्जेक्ट ना बना के यूअर के साथ जो कुछ भी आया है ना वो साथ आएगा, तब ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा। ये ध्यान रखना है तुम्हें। जब भी यूअर आए, हर आए, इट्स, देयर, माई, तो इसके साथ जो भी वर्ड होता है उसको साथ लेके आओगे। ये नहीं कि तुम्हारा है नाम ना, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम, यूअर नेम, ये पूरा साथ आएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज और दैट इज फुल स्टॉप, ऐसे बनाना है। ये ध्यान रखना है कि जब भी सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट आता है तो उसके साथ जो भी वर्ड दिया गया है उसको साथ लेके आओगे तुम, तब वो पूरा सब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज वो सब्जेक्ट नहीं है। ये हो गए नियम नंबर 2। अब है नियम नंबर 3। मेरी बात सुनो, नियम नंबर 3 क्या है कि यदि प्रथम भाग में डू और फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तुम्हें डू हटाना है और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि प्रथम भाग में डज और फर्स्ट फॉर्म आती है तो तुम्हें डज हटाना है और फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना है। और यदि प्रथम भाग में डिड और फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड हटाना है, तुम्हें सेकंड फॉर्म लगानी है।
लिख लो ये बात। प्रथम भाग में आने वाले डू और फर्स्ट फॉर्म में डू को हटाया जाता है और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डज और फर्स्ट फॉर्म आए तो डज को हटाया जाता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। और यदि प्रथम भाग में डिड और फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड को हटाते हैं और सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये नियम नंबर 3 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 ही नियम है इसमें नाउन क्लॉज में, और तीसरा नियम है ये, और 4 नियम है तो इसका मतलब कि अभी चारों याद होने चाहिए तुम्हारे। देख सुनो, ऐसे आएगा वाई डिड यू मीट राम, और सेकंड भाग तो वो ही आएगा आई डू नॉट नो ऑफ इट, ऐसे जैसे आ गया। अब एक बात बताओ, सिर्फ दिमाग में एक ही बात दिमाग में आएगी, डब्लू परिवार वाला वाक्य है, सब्जेक्ट तो आगे आएगा, बट डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, डिड डज और डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है ये, तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। तो डिड के साथ ये मीट फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो तुम्हारा काम है नियम नंबर 3 जब सोल्व करोगे तो आई डू नॉट नो, ये तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट। डब्लू परिवार एज इट इज, वाई का वाई रहेगा, सब्जेक्ट को आगे लाएंगे, यू ले आए, और डिड और फर्स्ट फॉर्म में डिड इज कैंसिल, और देन केवल बचेगी फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या कर देंगे हम, सेकंड फॉर्म। मीट की जो सेकंड फॉर्म बनेगी वो बनेगी मैट, मीट मैट मैट, वाई यू मैट राम, और तुम्हें यहां फिर फुल स्टॉप लगाते। अगर यहां डज होता तो एस लगाते, डू होता तो केवल फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, एज इट इज वो क्यों रख देते हैं, डिड देंगे तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसका चौथा और लास्ट नियम है नाउन क्लॉज का, जो चौथा और लास्ट नियम इन तीनों से इंपॉर्टेंट है कि समथिंग जहां भी आएगा तो हमेशा तुम्हें व्हाट में चेंज करना है। यदि समवेयर आता है तो तुम्हें वेयर में चेंज करना है, और यदि रीजन आता है तो तुम्हें वाई में चेंज करना है, और यदि समवन आता है तो तुम्हें हु में चेंज करना है। समथिंग व्हाट में चेंज करना है, समवेयर वेयर में चेंज करना है, रीजन वाई में चेंज करना है, और समवन हु में चेंज करना है। ये लास्ट नियम तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे ऐसे आएगा आई सैड समथिंग, जैसे ये आता है लगभग एग्जाम में, यही आता है। मैं जेबीटी एंट्रेंस से देखता आ रहा हूँ, जेबीटी में भी है, स्टेट में भी, हमेशा यही आता है एग्जाम्पल। आई सैड समथिंग आई मेंट इट, जैसे ये आ गया, अब ये आ गया। अब यहाँ फुल स्टॉप है, तुम समझोगे फुल स्टॉप वाले में तो दैट का प्रयोग हुआ, ये तो साधारण वाक्य हो गया, बट ये फुल स्टॉप या तो समथिंग से पहले आएगा या समवेयर, इनसे पहले आता है ये। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट लिखेंगे आई मेंट, और इट मैंने बताया था, दिस इट दैट हमेशा हटाते हैं, इसको हटा देंगे, ठीक है। समथिंग को पहले चेंज करोगे, समथिंग चेंज बाय व्हाट, व्हाट बच गया ये, व्हाट आई सेड, दैट इज आंसर। तो ये समथिंग समवेयर ये हमेशा जोड़ने का काम करेंगे, ये व्हाट वेयर डब्लू परिवार जोड़ने का काम करेंगे।